क्या कहेंगे जो आपके वकला के दोस्त भाई के साथ हुआ है? सबसे पहले तो मैं कराची बार एसोसिएशन की मौजूदा काबीना का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने नजमुद्दीन कोसो एडवोकेट हाई कोर्ट का शाना बशाना खड़े रहे और इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में लोहे की दीवार की मानंद साबित हुए। मैं जन्नत सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने कराची बार एसोसिएशन की ये कंडेमनेशन जारी की है। जो हमारे एडवोकेट नजमुद्दीन कोसो साहब के साथ वाक़या पेश आया है, उसकी कंडेमनेशन भी उन्होंने जारी की है। मैं इस वाक़े का थोड़ा पस मंज़र बताते चलूँ कि हमारे जो नजमुद्दीन खुदा साहब एडवोकेट हैं, इनका शुबा वकालत से 28 साल ताल्लुक़ है और ये बहुत हमारे देरीना साथी हैं। हर मुश्किल और अच्छी घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इनके साथ कुछ हुआ यूँ है कि एक फैमिली डिस्प्यूट है। इनकी बेगम को, इनके बेटी को इनके अपना ससुरालियों ने, मैके वालों ने हफ्ज़े बेजा में रखा और ये तीसरी बार ये हादसा उन्होंने दोहराया है। दूसरी 2 बार जो है ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं, जिसमें हमारे वकील साहब वहाँ इनके आबाई गांव गए और अदालत से रुजू किया, 491 की एप्लीकेशन मूव करी, जिस पे जो है मौजूद अदालत ने कार्रवाई करते हुए इनको जो है वकील साहब के हवाले किया। आज इस बार मामला थोड़ा जो है मुख्तलिफ है। इस बार जो है उनकी वाइफ को जो है, उनकी बेटी को हफ्ते भेजा में रख लिया गया है और वकील साहब की किरदार कशी भी की गई है और मीडिया के थ्रू, मीडिया के तवज्जो से इनको जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इनको बावर कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंशाल्लाह आपको FIO की सीढ़ियों पे घसीटेंगे इंशाल्लाह और हाई कोर्ट के अंदर हम इंशाल्लाह हद तक इज्जत का दावा करने जा रहे हैं आपके ऊपर। और इंशाल्लाह अज़ीज़ कि जब आप कराची में आएंगे, मलिर थाने में हमने अपनी FIR लॉन्च कराई हुई है, जब भी आप इंशाल्लाह कराची आएंगे आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, आपको अदालत के कटहरे में इंशाल्लाह पेश होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नजमुद्दीन कोसो एडवोकेट हाई कोर्ट। मसला मेरे साथ ये पेश आया है कि 2023 में मैंने कोर्ट मैरिज की थी फरजाना नामी एक लड़की से, जो अस्कर डोगर की बेटी हैं। तो उसके बाद उनके साथ हमारा कोई सुलह सफाया नहीं हुआ। चलते चलते बात यहाँ तक आ गई, उन्होंने खुद राब्ते करने शुरू कर दिए कि मेरी वाइफ को कहा है कि आप आ जाएं। तो जब जब वो जाती रही है उसको उन्होंने यह कमाल कर दिया है। वो जब जब उसको मोबाइल आता है उसके बाद वो मुझे कहे कि आके मुझे ले जाओ। मैं अभी डायरेक्ट तो उसको लेने जा नहीं सकता था, तो मैं जाके नौशर फरोज में 491 फाइल करता था और मेरी वाइफ आती थी, वो मेरे हक में बयान दे के मेरे साथ चली आती थी। इस दफ़ा भी कुछ वाक़या ऐसे पेश आया, इन्होंने कहा कि उनकी वालदा को अटैक हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ, लेकिन वाइफ फिर भी मुतमईन नहीं थी। यहाँ से 2 से 3 दफ़ा हम गए, नवाबशाह तक गए, वहाँ से वो आगे नहीं गई, दोबारा मेरे साथ वापस आ गई कि मुझे आगे ख़तरा नज़र आ रहा है, इस दफ़ा मैं नहीं जा रही। मैंने कहा ठीक है मर्जी आपकी, मैं लेके वापस आ जाता था। अभी कोई 10 दिन पहले दोबारा उनके भाई ने कहा है कि मैं हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ, ज़ीशान नाम है उनका, मैं हर चीज़ का जिम्मेदार हूँ। और उनकी बहन ने भी कहा देखो मैं हर दफ़ा जाती हूँ तो मेरे लिए मसले पेश आते हैं। मई के अंदर ही 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं, इस महीने की जी। तो उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं है, ये भी तैयार हो गई, मैं भी लेके गया इसको। वहाँ से जिस दिन पहले दिन पहुँचे कहते मैं नहीं जा रही, फिर नहीं गई। दूसरे दिन भी 12-1 बजे तक तैयार नहीं हुई जाने के लिए। मैंने कहा आप चली जाएँ, वहाँ से आती हैं, यहाँ से आप जाती नहीं हैं। तो वो चली गई। 1-2 दिन गुजरे, उसका मोबाइल दोबारा से बंद, कोई राब्ता नहीं, कोई वहाँ पे मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। चलते चलते बात इस नौबत पे आ गई कि एक मुझे सहाफ़ी ने कॉल किए फैज़गंज से कि आपकी वाइफ आपके खिलाफ आई हुई हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, वो तो वहाँ पे गई हुई थी घूमने फिरने के लिए। तो वहाँ पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुझे शोहर मारता है, पीटता है, मैं उसी लिए घर छोड़ के आई हूँ। हालांकि हम यहाँ से साथ गए हैं, अकेली भी नहीं गई, नवाबशाह तक हम साथ गए, आगे वो अकेली गई है। उन्होंने कहा कि मुझे मारता था, पीटता था, उसी लिए मैं घर छोड़ के आई हूँ, मैंने खुला फाइल कर ली है। तो उसका चाचा वहाँ पे मेरी किरदार कशी कर रहा है कि ये कच्चे का डाकू है, ये वकील नहीं है, इस नाअहल वकील को लगाम दिया जाए, इस तरह के गलत अल्फाज मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। आपके किरदार कशी वकालत के ऊपर उन्होंने जी ऑप्शन उठाया जी बिल्कुल, उसने मेरे किरदार करने वाले इदारों से। और आपकी जो बार कराची एसोसिएशन वो क्या कर रही है? कराची बार ने एक्शन ले लिया उनके खिलाफ, DIG सिंध को और DG FIA को, SSP खैरपुर को और SHO कोट लालू को कंडमेशन उन्होंने भेज दी है। इंशाल्लाह उसके ऊपर कार्रवाई होगी।